हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज है 1 जनवरी और आज राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी क्लास अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और साथ साथ में वीडियो के लास्ट में हम राजस्थान अध्ययन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका भी डिस्कस करने वाले हैं। उनके भी आपको अभ्यास देखने को उनका भी आपको अभ्यास करना है। और जैसा कि राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम राजस्थान मैप का भी अभ्यास करते हैं। तो कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका हम आज डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ में समझेंगे। और उसके बाद में राजस्थान जो बूस्टर डोज, कल की जो राजस्थान अध्ययन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, बूस्टर डोज थी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की भी देखेंगे। तो और सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान मानचित्र में रेड क्लिफ रेखा को अंकित करो। तो रेड क्लिफ रेखा को राजस्थान मैप के साथ में समझते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। राजस्थान के पश्चिम भाग में श्री गंगानगर से, और पहला ज़िला है श्री गंगानगर और दूसरा बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर ज़िला और चौथा ज़िला है बाड़मेर। तो ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। और राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, राजस्थान के 4 ज़िले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ज़िले हैं। और टोटल लंबाई की बात करें रेड क्लिफ रेखा की तो 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है रेड क्लिफ रेखा की। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ज़िले शामिल हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब आज के लिए क्वेश्चन ये है, आपके लिए आपका होमवर्क, आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये आपको बताना है कि राजस्थान के साथ जो सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं और उनकी लंबाई कितनी है, यानी कि सीमा की लंबाई और प्लस में कितने राज्य हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ये आपका होमवर्क। कल आपको बूस्टर डोज दी गई थी, यस्टरडे बूस्टर डोज, उसका आप थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शेखावाटी में कौन से ज़िले आते हैं। तो शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 ज़िले शामिल हैं। और दूसरा क्वेश्चन मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो विराटनगर यानी कि बैराट, और आधुनिक है जयपुर, तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तीसरा क्वेश्चन कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है, तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। चौथा क्वेश्चन मरु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये ज़िले शामिल हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। तो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और क्वेश्चन भी आपसे होमवर्क के लिए पूछा गया है, तो सबकी आपको सीमा बतानी है कि कितनी सीमा इनके राजस्थान के साथ में लगती है, कौन से राज्य की। तो ये थी कल की जो बूस्टर डोज थी राजस्थान अध्ययन से। और साथ साथ में क्या है कि राजस्थान अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी आप लगभग 70 या 80% जो क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान अध्ययन से आएंगे। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान का, तो राजस्थान अध्ययन आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और अब देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स का। और पहला क्वेश्चन, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। तो क्या है राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस। तो ये साइबर डाटा सिक्योरिटी यानी कि साइबर और डाटा सिक्योरिटी की पढ़ाई के लिए ये संस्थान को स्थापित किया जाएगा राजस्थान के अंदर में। और कहाँ पे, तो जयपुर के अंदर में इस संस्था की स्थापना की जाएगी साइबर और डाटा सिक्योरिटी की पढ़ाई के लिए। तो राजस्थान में अब से साइबर और डाटा सिक्योरिटी की पढ़ाई भी हो सकेगी। तो इसके लिए जो प्रस्ताव है वो है 147.55 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव को जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत है उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। और 2023-24 में जब ये बनेगा तो 100 करोड़ रुपए का ये इसमें व्यय होगा। और स्थापना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य में ब्लॉकचेन आप समझते होंगे, ब्लॉकचेन आपने इथेरियम ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा। तो ब्लॉकचेन के अंतर्गत यानी कि कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता, पता नहीं लगा सकता कि कौन कहाँ से
पैसा डाल रहा है, कौन कहाँ से इसको इथेरियम को खरीद रहा है या बेच रहा है, तो इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। और साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन यानी कि IFMS, डेटा सिक्योरिटी, इनके लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है नो विकसित करना, ये इसका स्थापना का उद्देश्य है। तो ये था राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। कब? 28 फरवरी 1928 को। इसलिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस दिन मनाते हैं 28 फरवरी को। और इस वर्ष का थीम क्या है? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस थीम को भी आपको याद रखना है। और कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी इस दिन। और अगला क्वेश्चन है पांच नए महिला बंदी सुधार गृह खोलकर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। तो क्या है बंदी सुधार गृह, वो देख लेते हैं। और जो नए खुलेंगे, जो सुजानगढ़, डूंगरपुर और सिरोही में नए खोले जाएंगे बंदी सुधार गृह। और जो बंदी है उनको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ में एक राज्य सरकार ने MOU हस्ताक्षर किया है। और उनको हस्ताक्षर करके योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और समय से पूर्व यानी कि अच्छा आचरण करने के कारण में 835 कैदियों को समय से पूर्व रिहाई भी दी गई है। और कारागार मंत्री कौन है? तो टीकाराम जूली कारागार मंत्री है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023। तो कब होगा, क्या है इसमें, वो देखते हैं। तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 यानी कि अब की बार होने वाला है जोधपुर के बोरानाडा में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में होने वाला है। 2 दिन का है, 20 से 22 मार्च 2023 तक ये 2 दिन चलेगा। और इसके रिलेटेड यानी कि कोलकाता में रोड शो का आयोजन होने वाला है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का, जिसमें राजस्थानी हस्तशिल्प, कृषि, खाद्य उत्पाद, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, फर्नीचर और वस्त्र प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि खरीदारी बढ़ाने के लिए ये रोड शो का आयोजन है, वो खरीदारी और यानी कि जो प्रवासी राजस्थानी हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो खरीदार हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ में इस रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पावर लिफ्टर प्रीतम सिंह, तस्वीर में आप देख सकते हैं पावर लिफ्टर प्रीतम सिंह की तस्वीर है ये। और ये जो यानी कि जयपुर के निवासी हैं, जयपुर के सिरसी के निवासी हैं। और मानसरोवर में आयोजित थी राजस्थान स्पोर्ट्स लीग में इन्होंने 495 किलो वजन उठा करके राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है पावर लिफ्टर प्रीतम सिंह ने। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। प्रीतम सिंह कौन है? तो किस से संबंधित है? पावर लिफ्टर हैं प्रीतम सिंह। और राजस्थान स्पोर्ट्स लीग में इन्होंने 495 किलो वजन उठा करके राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। तो ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अब देख लेते हैं आज का बूस्टर डोज। और राजस्थान जो हम डेली डिस्कस करते हैं राजस्थान अध्ययन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आज की बूस्टर डोज के। तो आज की जो बूस्टर डोज है उसमें पहला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो बनास, गंभीरी, बेड़ज और चंबल नदी के किनारे ये प्राप्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसका उपयोग किया था? तो तांबे का उपयोग किया था। तीसरा क्वेश्चन राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। पांचवा क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो द्रसदती और सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। तो ये थी आज की बूस्टर डोज और राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि
जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए उनका बेनिफिट हो सके। इस क्लास की पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी हम राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं, राजस्थान अध्ययन की भी साथ साथ में लाने वाले हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं EduOnLP। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में।